Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. And बिना कोई समय गवाए हुए I will invite my guest on air. Hello and Merry Christmas to you, Reva ji. हेलो शालिनी और मैरी क्रिसमस टू यू एंड टू ऑल ऑफ आवर लिसनर्स. जी हाँ, पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट्स अ मैरी क्रिसमस. मैं अपनी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. और इस मैरी क्रिसमस पे आज जानते हो, सबसे पहले तो मैं ये शेयर करूंगी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे. हर दिन ही हमारा मैरी क्रिसमस होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ December 21. लेकिन अपने लिसनर्स, मैं आज आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि from last 50 years, my best friend, we are together from the last 50 years. और just now I received a call from her, और उसको आज भी याद है कि हम 25 दिसंबर को कैसे केक को बेक कर खाते थे और एंजॉय करते थे. तो आज सबसे पहले मैं अपनी गुड विशेस बबी और उसकी फैमिली को देना चाहती हूँ. शी इज इन इंडिया एट दिस मोमेंट, शी इज नॉट हियर, बट आई होप शी मस्ट बी लिसनिंग दिस. मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू विथ लॉट्स ऑफ लव. Wow, that's very wonderful wishes across the world coming from heart to heart. और अपनी childhood friend के लिए what else you can ask? Well, Christmas is all about sharing. Together. I know. I mean, it's awesome. And well, it's all about sharing and caring. रेवा जी, मुझे बहुत पसंद है. सारे festivals बहुत सुंदर होते हैं. आपने बोला कि सारे दिन भी बहुत खूबसूरत होते हैं. Today is warm and sunny out there, but unfortunately कोई भी रोड पे नहीं है. वो sci-fi की movies की तरह होता है ना, aliens ने अटैक कर दिया, पूरी दुनिया गायब. Everyone is vanished. Enjoying. Yeah, they are enjoying. दिन का इंतजार होता है. Lots of friends giving, taking, these all things are going over there. और मैं तो ये जानती हूँ क्योंकि this is again the beginning. This is not the end. Of course, ये शालिनी एक बिगनिंग है, एक आपकी एक उम्मीद की, एक नई खुशी की, एक नई रोशनी की. कि जो 25 दिसंबर की मॉर्निंग की जो एक सुनहरी धूप है ना, ये आपको ये बताती है, ये इंडिकेट करती है कि यस, आई एम ड्राइविंग फोर्स, आई एम गिविंग यू. सन वांट्स टू लेट यू नो, यस, वी आर ऑल विथ यू. हम आपको ये जो नेचर है, ये आपको 5 एलिमेंट्स जो नेचर है, ये आपके साथ है. इसी के द्वारा ही हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं. Wow, such a wonderful message. And Reva ji, I feel blessed. I am here in the studios on 21st Christmas Day, very auspicious day. And as you said कि हर दिन बहुत सुंदर होता है और ये सुनहरी धूप की जो रोशनी है, it will fill your life. But आप ये बताइए, आज listeners के लिए आप क्या special? I am sure you have something special for our listeners today. But मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. मैं बिल्कुल अपने सभी लिसनर्स के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा हर किसी का एक ही सवाल है, हमारी लाइफ का करियर. हर कोई चाहता है कि हमारा करियर हमारा ग्रो करे, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि हमारे प्लैनेट्स में अगर थोड़ी बहुत भी कमी आ जाती है तो उससे भी हमारे पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है. जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ दैट वास्तु इज द ब्लेंड ऑफ 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in 10 direction of our house, our dwelling, to enhance the energy from northeast to southwest, that is the 7 chakras. So इन्हीं planets को भी ऐसा नहीं है कि we have to avoid them, क्योंकि ये planets आपके अपने घर की जगह पे हैं. कई बार ऐसा होता है लिसनर्स की, कोई कह देता है कि हमारा लॉट है, हमारा प्लॉट का जो शेप है, अगर वो रिडक्शन होगी तो वो प्लैनेट आपसे दूर हो जाएगा. जी नहीं. अगर आप ये बोलते हैं कि प्लैनेट उस जगह पर है, जिसको मैं भी एग्री करती हूँ, आई डू एग्री, तो उस प्लैनेट को पूरी जगह चाहिए. अगर वो हमारा कॉर्नर मिसिंग होगा तो इट मीन्स कि हम उस चीज को घर से बाहर निकाल रहे हैं. और हर किसी को आप चाहते हैं कि पूरा रेस्पेक्ट दें. जस्ट लाइक आप हॉलीडेज मूड में हैं, आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए, आपके फ्रेंड्स आपके पास में आए, अगर आप किसी को पूरी प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते तो इट मीन्स कि आप उसको
प्रॉपर इज्जत नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं. सो व्हाट द सेम थिंग इज ओवर देयर वास्तु के बीच में कि आपको हर प्लैनेट्स को भी प्रॉपर जगह देनी है जो उनकी जगह है. यू कांट स्विच देम फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. तो करियर के लिए आज मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि इफ यू फील कि कई बार हम देखते हैं कि वी आर हैविंग ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या हमारे कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम अपने सीनियर से नहीं डिस्कस कर पाते, और इफ यू वांट टू रेज आवर वॉइस एंड वी कैन नॉट, on that time you have to see there is some problem in the sun direction, means the sun planet or the Mars planet is having some weakness over there. आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए. उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो लिविंग रूम है उसका ईस्ट डायरेक्शन में यू हैव टू पुट कॉपर सन का फेस लगाइए और राइजिंग सन पेंटिंग हैज टू बी देयर. उसके बाद शालिनी कई बार मैंने देखा है कि अपने बॉस को इन्फ्लुएंस करने में हमें कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम. where we feel कि we are working so hard but the boss is not supporting us. उस समय के लिए ही और शी हु कैन इसको हर्डल्स को जो आपको टेकल करना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको अच्छी तरह से लेना है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेड कलर का वुड का जो एलिफेंट्स का पेयर होता है दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू. जहां पर अगर आप अपने बॉस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, रेड कलर का अगर आप वुडन एलिफेंट का पेयर घर के या सेंटर में या साउथ डायरेक्शन में रखें, नीचे आप लाल कपड़ा रख के भी उसके ऊपर भी रख सकते हैं, वो आपको अपने बॉस पे इन्फ्लुएंस करने में काफी आपको हेल्प करेगा. रेवा जी, एक क्वेश्चन है. एज यू सेड ट्यून योर प्लैनेट्स फॉर करियर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, दैट्स वेरी गुड. पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट हमारा सप्रेस है? आपने अभी बताया लिविंग एरिया के आप ईस्ट कॉर्नर में लगाइए राइजिंग सन. तो इट गोज फॉर एवरीवन, इट्स स्टैंडर्ड और इट्स फॉर इंडिविजुअल? इट इज फॉर एवरी. इट मीन्स अगर आपके पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सन एंड मार्स. ओके, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्रमोशन ग्रो नहीं कर रहा, देन देयर इज सम नेगेटिविटी इन द मर्करी प्लैनेट एंड मर्करी इज रिलेटेड विद द नॉर्थ डायरेक्शन. तो मरकरी को कैसे सेट किया जा सकता है वो भी आप जरूर बताइए. के लिए जहां आप प्रमोशन देख रहे हैं नहीं हो रहा या हमारा लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारे को ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो उस समय आपको वेल्थ का जो प्लैनेट है दैट इज अ मर्करी एंड मर्करी ऑलवेज रिजाइड्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस. उसको आपको करने के लिए क्या करना है, नेचर से जैसे ग्रीन सीनरी होती है, यू हैव टू प्लेस अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर लिविंग रूम. वहां पे लगाइए ग्रीन कलर का सीनरी, और मेटल का अगर वास लेकर अगर आप उसमें आर्टिफिशियल व्हाइट फ्लावर्स रखते हैं तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे. आर्टिफिशियल व्हाइट फ्लावर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन. इसके लिए आपको ये देखना होगा. नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा खासकर ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती हैं, एंड दैट इज द रीजन वे सैटर्न एंड राहु इज हैविंग सम ट्रांजिस्टिंग की कोई इनका चल रहा हो पोजीशन. उस समय हमारे करियर में कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स के बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं. टू अवॉइड दैट, उसके लिए आपको मैं बहुत ही अच्छी आपको रेमेडी कि अगर आप पिंक कलर का कोई भी पेपर ले ले, कोई भी पिंक कलर का पेपर लेके विद गोल्डन पेन, विद गोल्ड पेन यू राइट डाउन वट एवर इज योर विश कि आप इस कंट्रोवर्सी नहीं आना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो. अगर आप उसको लिखने के बाद में इफ यू आर कीपिंग इट इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट विल हेल्प यू लॉट. आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में, किसी पॉलिटिक्स में, प्रॉब्लम्स में नहीं आने देगा. दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस. सो यू हैव टू राइट योर विशेज और यू हैव टू राइट द थिंग्स विच आर ट्रबलिंग यू. द थिंग्स पहले लिखिए, उसके बाद में फिर विशेष में भी लिख सकते हैं. विशेष में कि वी वांट टू ग्रो मोर और वी डोंट वांट टू, जो आपकी अब्स्ट्रक्शन है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, यू हैव टू नरेट दैट थिंग ऑल्सो, एंड इट शुड बी ऑलवेज विद द गोल्डन पेन. Wow, so it has to be affirmative. Thank you so much, listeners. Once again, I'm talking to world-renowned वास्तु consultant रेवा कुमार. और अगर आपके पास सवाल है तो स्टूडियो लाइन भी हम ओपन करेंगे 5107701550. और आप अगर you just get out of the bed and you're enjoying your coffee, just stay tuned and listen to her valuable advice what she is giving according to वास्तु principle, her knowledge and experience. We feel fortunate that she shares her experience with us. या रेवा जी, फिर आपने बताया मरकरी के बारे में बताया, अब आप ये बताइए लव लाइफ के बारे में भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है. लव लाइफ के लिए बिल्कुल होती है. लव लाइफ को मैं शालिनी सिर्फ एक ही कैटेगरी में नहीं लेना चाहती कि आपका पर्सनल सिर्फ हस्बैंड वाइफ का है. हाँ, किसी भी लव रिलेशनशिप मैं लेना चाहती हूँ ऑल अराउंड. आपके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, हर चीज को है. तो हमारे को खास तौर पे लव रिलेशन के लिए वी हैव टू सी द हार्मनी. कैसे हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हों चाहे कुछ.
उसके लिए यू हैव टू फोकस इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. इफ यू आर हैविंग ए प्रॉपर लाइट, व्हाइट लाइट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इफ देयर इज अ विंडो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और इफ देयर इज एनी रूम, डोंट कीप इट डार्क. अगर आप उसको बंद रखेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है सिबलिंग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सोसाइटी के साथ में, वो दबना शुरू हो जाएगा एंड यू विल गेट द नेगेटिविटी. सेकेंड, अगर आपका रिलेशनशिप, आप अपने लव लाइफ को इनहेंस करना चाहते हैं विथ हस्बैंड वाइफ, विथ योर लाइफ पार्टनर, देन द बेस्ट डायरेक्शन इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. You have to make southwest just like a beautiful room. That is a master bedroom. साउथ वेस्ट में अगर आप सोते हैं एंड हेड इज टुवर्ड्स द साउथ और वेस्ट, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन. प्लेस अ ब्यूटीफुल लविंग पिक्चर ऑफ हस्बैंड और वाइफ ऑन द साउथ वेस्ट वॉल ऑफ योर बेडरूम. दैट विल हेल्प यू लॉट. और साथ ही साथ उस साउथ वेस्ट के बीच में अगर आप रूम का कलर के बीच में बेज कलर देंगे या एमेथिस्ट कलर जिसको आप कह सकते हैं, मूव कलर, पिंक कलर में देते हैं, तो ये आपकी लव लाइफ को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करता है विद अ पॉजिटिव वाइब्स. रीवा जी, एक और सवाल इसके साथ, कौन सा प्लैनेट कोऑर्डिनेट करता है? साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द राहु प्लैनेट. साउथ वेस्ट में राहु जो आपको स्टेबल देता है. अब कई बार हमने देखा कि किसी ने कहा जी साउथ वेस्ट का अगर प्लॉट कटा हुआ होगा तो इसको सोचिए कि राहु आपसे जान छोड़ दिया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हाउ इट इज पॉसिबल माय डियर? अगर आपका साउथ वेस्ट कटा है तो इसका मतलब कि आप अपने घर का अर्थ एलिमेंट काट रहे हैं. अगर अर्थ एलिमेंट काट रहे हैं तो इसका मतलब राहु को भी अगर आप प्लैनेट को पूरी जगह नहीं दे रहे, उसके घर का पोर्शन भी आप काट रहे हैं, तो हाउ ही विल बी हैप्पी? वो खुश कैसे रहेंगे? वो अगर हमारे प्लैनेट है तो वो हमारे को कैसे खुश देंगे? मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट. अगर शालिनी नॉर्थ ईस्ट हमारा एक्सटेंड होता है तो इट मीन्स कि वी आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम जुपिटर प्लैनेट. साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस प्लैनेट. दिस इज फॉर द फीमेल्स. साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द राहु प्लैनेट. साउथ इज रिलेटेड, वेस्ट इज रिलेटेड विद द सैटर्न प्लैनेट एंड नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट. नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मर्करी प्लैनेट. आपको इन सभी प्लैनेट्स को प्रॉपर जगह देनी है. अब जब हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होगा, जुपिटर लेने हैं, तो इसका मतलब वी आर गेटिंग द. रेवा जी, वी हैव कपल ऑफ कॉल्स. डू यू वांट टू टेक कॉल्स ना? यस, श्योर, व्हाई नॉट. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. आपको इन सभी प्लैनेट्स को प्रॉपर जगह देनी है. हमारा नॉर्थ ईस्ट. हाँ, बताएं. मुझे एक्चुअली क्वेश्चन है रेवा जी से. उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने रीनी से ईमेल करके पूछा था रिगार्डिंग द टिकट्स आई वन ऑन ट्रिविया. जी. उसके लिए आप रीनी को मेल कर सकते हैं. आज तो रीनी वोंट अवेलेबल, आप कल कर लीजिए एंड यू कैन कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम रीनी. रीनी हैज नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग टू द ईमेल. शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग. आप एक काम करें, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट आप मुझे फॉरवर्ड कर रहे ईमेल. डेफिनेटली यू विल गेट द टिकट्स माय डियर. आई एम सॉरी फॉर दिस इफ शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग यू. तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका टिकट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. या आप एक काम करें, अगर पॉसिबल है तो आप कल रेडियो जिंदगी स्टूडियो में, कल थर्सडे है, आई विल बी देयर बिटवीन 2 to 4. यू आर मोस्ट वेलकम. आप आइए और कलेक्ट कर लीजिए अपनी टिकट्स मेरे से. एक्चुअली आई लिव इन वॉलनट क्रीक एंड काफी दूर है, तो आप मुझे क्या मेल कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए अभी टाइम है नहीं है, क्योंकि टाइम इज पीरियड इज वेरी शॉर्ट. अगर मैं इसको मेल करने में टाइम से मेल नहीं पहुंचेगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. और अदरवाइज आप मुझे ईमेल भेजिए. लेट मी स्कैन इट एंड सेंड इट टू यू. एंड व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस? माइन इज, यू कैन गो फॉर शालिनी, आप बताएंगे? या, इट्स डिवाइन AVC, A as in apple, V as in Victor, C as in camel, divineavc@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं. Okay, thank you very much. Thank you. And let's take another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi रेवा जी, नमस्ते. नमस्ते जी. हाँ, मुझे ये पूछना था कि घर में जो अपन गार्बेज रखते हैं वो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? जो गार्बेज के बड़े बड़े कैन होते हैं ना. जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया. गार्बेज के लिए बेस्ट डायरेक्शन है अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. नॉर्थ वेस्ट में रखिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा. हमेशा अवॉइड करिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट में कभी भी गार्बेज नहीं रखिए. आपको कहीं ना कहीं नहीं तो डिफेम होंगे आप, कहीं बैड नेम मिलेगा, या प्रॉपर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. और साथ ही साथ साउथ ईस्ट. साथ ही साथ क्या?
साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी अवॉइड करें। साउथ ईस्ट में अगर आप रखते हैं गार्बेज को तो उससे आपको आइज की कई बार प्रॉब्लम भी क्लाइंट्स को हो जाती है। तो बेस्ट डायरेक्शन इज द नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट। अच्छा अच्छा। और मुझे ये पूछना था, मेरा घर का जो है वो जैसे 90 डिग्री जो है वो ईस्ट है और 10 डिग्री साउथ है, तो कैसा रहता है वो? 90 डिग्री ईस्ट होगा तो दैट इज द ईस्ट, 10 डिग्री साउथ नहीं हो सकता। अच्छा 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 अच्छा। 90 डिग्री ईस्ट बता रहे हैं, दिस इज द राइट। नहीं एक्चुअली 80 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री साउथ। तो 10 डिग्री साउथ, सॉरी 10 डिग्री साउथ और 80 डिग्री ईस्ट। क्या कह रहे हैं, 20 डिग्री ऐसा है। 90 डिग्री से आप स्टार्ट कीजिए। अगर 90 डिग्री आ रहा है ईस्ट तो इसका मतलब आपका 80 डिग्री आप बता रहे हैं, तो 90 से हम ईस्ट को काउंट करते हैं, तो हम इसको ईस्ट डायरेक्शन लेंगे। अच्छा, कौन सी मानेंगे? ईस्ट ईस्ट मानेंगे, हाँ जी। अगर 120 के ऊपर आता तो आप साउथ ईस्ट किसको ले सकते थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो 80 ईस्ट है और 10 डिग्री साउथ है, ऐसा है। हाँ जी, तो इट्स ईस्ट डायरेक्शन लेंगे, 90 आ जाएगा ये। अच्छा 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 जी। और अगर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में हो तो क्या करना चाहिए? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी भी कॉलर्स है, अगर आप में से एक सवाल ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you for your call, and let's take another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Looks like we lost the call. But Reva ji, yes, we have another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. हाय, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप पास कोई जनरल रेमेडी है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए? देखिए, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए हमेशा जनरल जो मैं आपको यही देना चाहूंगी, जितना आप अपना नॉर्थ ईस्ट क्लीन रखेंगे, घर का सेंटर पॉइंट क्लीन रखेंगे, दिस इज वेरी गुड। कोशिश करिए, रॉक सी सॉल्ट होता है, अगर उससे घर को मॉप करते हैं, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द हार्मनी एंड पीस। और खास तौर पे अगर फैमिली में कोई हस्बैंड वाइफ में अगर आप सोचते हैं कि बेवजह पे डिसहार्मनी है, तो किचन को कभी गंदा नहीं रखें। ये मेरे सभी लिसनर्स को एडवाइस है। अगर आपका कुकिंग स्टोव रात के समय गंदा होगा या खराब होगा तो आप हार्मनी भी नहीं रखेंगे, घर में पीस भी नहीं रहेगा, ना ही घर में पैसे की बरकत रहेगी। टू ईच एंड एवरी लिसनर आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, आप ये सोच लीजिए, ये आपके नए साल के लिए, क्रिसमस के लिए बेस्ट मैं आपको टिप देना चाहती हूँ फॉर द पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी। जितना आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखेंगे, कुकिंग स्टोव को नीट एंड क्लीन रखेंगे, रात को सिंक में जूठा बर्तन नहीं रखेंगे, उतना घर में आप इसका बेस्ट रिजल्ट लेंगे। ओके, मैं वैसे आपकी छोटी छोटी टिप तो फॉलो करती रहती हूँ। थैंक यू। आपने रॉक सॉल्ट बताया ना क्लीनिंग के लिए? हाँ जी, रॉक सी सॉल्ट उसको है, उसको थोड़ा सा पानी में डिजॉल्व करके वंस अ वीक आप उसको मॉप कीजिए, उससे सब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। Okay, thank you very much. Thank you for your call, and Reva ji, let's take another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. हेलो, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जॉब मिलने के लिए क्या करना चाहिए? जॉब मिलने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर की डायरेक्शन कहाँ पे है, या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जॉब के लिए अगर आप सोचते हैं तो मैंने अभी जैसे नॉर्थ डायरेक्शन के लिए आपको कभी रेमेडी दी थी, सभी टिप दिया था। अगर आप मेटल के वास में व्हाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स या रियल फ्लावर्स रखते हैं घर के नॉर्थ कॉर्नर में, और नॉर्थ वॉल के ऊपर में एक बड़ा सा रेक्टेंगल शेप में मिरर लगाइए, तो आपकी जॉब की ये इशू को खत्म कर सकते हैं। और भी डिटेल्स में हो तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल करें। ओके, थैंक यू। Thank you for your call, and Reva ji, we have lined up callers, so let's take another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Go ahead with your question. Hello. जी हाँ, बताएं। हाँ, मेरा नाम सत्या है जी। मैं वो यहाँ कैलिफोर्निया में रहती हूँ, और मेरा जो घर है वो जो उसकी बिल्डिंग बनी है उससे भी बड़ा यार्ड है मेरे बैक में, जो कि साउथ में पड़ता है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी डिप्रेशन बहुत है मुझे इस वजह से, पता नहीं क्यों, और मैं क्या करूँ?
देखिए, साउथ अगर हमारा खुला होगा तो ये आपको एक बेवजह का फियर लेकर आएगा, डिप्रेशन लेकर आएगा। क्योंकि शाम के खासतौर पे अगर आप देखेंगे, आपको महसूस करेंगे कि शाम को इवनिंग टाइम पे 4 बजे के 4 बजे के बाद में आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि साउथ ज्यादा ओपन होने की वजह से। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि अगर आप साउथ का एरिया उसको अगर आप कहीं पे बिल्टअप नहीं कुछ कर सकते हो, तो अगर वहां वुडन पेटियो बनाइए या वहां पे कोई स्टोरेज स्पेस बनाइए, और अदरवाइज आप पिरामिड की हेल्प के द्वारा उतने एरिया को कट ऑफ कर सकते हैं। मीन्स कि आपको पिरामिड की हेल्प लगा के आपको जितनी नेगेटिविटी है उसकी हम खत्म कर देंगे, और एरिया जो ओपन है उसको आप आराम से यूज भी कर सकेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब आगे आपने कहा हम खत्म कर देंगे, तो उसके लिए मैं कितने पैसों तक के लिए तैयार हो सकती हूँ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता पैसों के लिए तैयार होने का, क्योंकि सत्या जी मैंने आपकी प्रॉपर्टी नहीं देखी है। सिर्फ आपका सवाल मेरे से साउथ के लिए हो सकता है कि बाकी घर का सारा लेवल अच्छा हो तो हमारे को एक मिरर से ही हम उस रेमेडी को ठीक कर दें। कितना बड़ा एरिया है, टोटल कैलकुलेशन दैट आई हैव नॉट सीन। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप शो के बाद कॉल करें। अगर आप चाहें तो आप हमें स्केड्यूल कर सकते हैं। लेट मी हैव अ लुक, लेट मी विजिट ओवर देयर, कि उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करके आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती हूँ। वो आपकी बात ठीक है मैम, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जितने क्या पता मैं इतना खर्च कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ओल्ड लेडी हूँ, मैं इतना नहीं अर्न करती हूँ ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके लिए मैंने बताया है। सत्या जी, डेफिनेटली कॉल रेवा जी आफ्टर द शो एंड शी कैन सर्टनली हेल्प यू। उनका नंबर है 5108683338 एंड सर्टनली शी कैन हेल्प यू। यू कैन टॉक टू हर ऑफ एयर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मेरी क्रिसमस। थैंक यू। वेल रेवा जी, कॉलर्स तो बहुत सारे हैं और कुछ ड्रॉप भी हो गए, बात लंबी हो गई। वेल यू कैन ऑलवेज कॉल अस बैक 5107701550। आई एम टॉकिंग टू वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु इज ऑलवेज ईगर एंड रेडी टू हेल्प अस विद आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। रेवा जी, अब मेरा बहुत सारे सवाल होते हैं, आई नो मेरा भी बहुत सवाल है। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, तो कौन सा प्लैनेट उन्हें रूल कर रहा है और किस डायरेक्शन को हमको टेक केयर करना है ऐसे माहौल में? अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा स्टबन हो रहे हैं, उस समय आपको जो देखना है अगेन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपके बच्चे सो रहे हैं, अगर उस रूम को यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे, अग्रेसिव होंगे, पेरेंट्स की बात को नहीं मानेंगे। और अगर आप उन्हीं वैसे प्लैनेट से, क्योंकि वहां पे राहु भी है, अगर आप बच्चों की डायरेक्शन स्टडीज के लिए या उनके सोने के रूम के लिए वेस्ट रूम देंगे गर्ल्स के लिए, और बॉयज को अगर दे देंगे साउथ, बिकॉज साउथ इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट। और पेरेंट्स अगर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं और बच्चा बॉयज खासकर साउथ में सो रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की बात को बहुत अच्छी तरह से मानेंगे। और दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ में, अगर वेस्ट की तरफ में अगर गर्ल्स सोती हैं और पेरेंट्स साउथ वेस्ट में सो रहे हैं जहां राहु से प्लैनेट है, वेस्ट इज रिलेटेड विद द सैटर्न, तो वो भी अपने पेरेंट्स की बात को बहुत मानेंगे। मतलब कि अगर आपको थोड़ा विजिबल करिए शालिनी, लिसनर्स की ट्रायंगल को दे रही हूँ कि मैं साउथ वेस्ट को दे रही हूँ राहु की तरफ, साउथ वेस्ट के लेफ्ट की तरफ मैं दे रही हूँ वेस्ट, दैट इज द सैटर्न, साउथ वेस्ट के राइट की तरफ मैं दे रही हूँ मार्स प्लैनेट को जगह। नाउ व्हाट इज देयर, राहु भी आ गया आपका, मार्स भी आ गया आपका, सैटर्न भी आ गया। बिल्कुल इसी ऑपोजिट की तरफ जब मैं नॉर्थ ईस्ट देती हूँ, तो दैट इज द जुपिटर प्लैनेट। जब आपके बच्चे नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ेंगे, तो वो जुपिटर से ब्लेसिंग्स लेंगे। जुपिटर से ब्लेसिंग्स लेंगे तो पीछे की तरफ से राहु है, राहु प्लैनेट आपके बच्चों को पूरा मीन्स कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो दे विल डू वेरी गुड। वो जो स्टबन अग्रेसिवनेस है उनकी खत्म हो जाएगी। कई बार रेवा जी रूम नहीं चेंज कर सकते फॉर सर्टन रीजन, कि रूम ही नहीं है उस डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसके लिए आप कोई टिप या रेमेडी बता सकते हैं हमारे लिसनर्स को? उसके लिए हमेशा याद रखिए, देन डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर विद द हेल्प ऑफ पिरामिडोलॉजी। वी कैन शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। आई कांट शिफ्ट द डायरेक्शंस, आई कैन नॉट शिफ्ट द डायरेक्शंस के अलावा द प्लैनेट्स पोजीशन, बट आई कैन हेल्प यू टू शिफ्ट द एनर्जी। उसको एनर्जी को रहेंगे वो जिस रूम
रूम में रह रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस रूम को किस रूम के किस डायरेक्शन की एनर्जी चाहिए, किस एलिमेंट की एनर्जी चाहिए, किस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स चाहिए, उसको करने में हम आपकी मदद करते हैं विदाउट डूइंग एनी रीमॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन. So listeners, once again, so if you want any personalized, customized made product just for your individual need, you can get in touch with her, and the number to reach her after the show is 510-868-3338. We have all the lines blinking. Reva ji, let's take callers. Hello, you're on air with Reva Kumar. Go ahead with your question. Yeah, namaste Reva ji. नमस्ते जी. नमस्ते. सॉरी, मुझे अपने बेड डायरेक्शन के बारे में पूछना. जो हम लोग का जो बेडरूम है वो जो हेड है वो ईस्ट साइड में है और जो लेग साइड पोर्शन है वो वेस्ट साइड में है. इज दैट गुड और नॉट? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको एक नॉर्थ के अलावा सभी डायरेक्शंस को हम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है और आप ईस्ट की तरफ सर करके सो रही हैं तो वो गलत है, या नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है और ईस्ट की तरफ सो रहे हैं तो वो भी बिल्कुल गलत है. पहले आप ये देखिए कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में आ रहा है. बेडरूम डायरेक्शन जो इंटर करते हैं उसको डायरेक्शन काउंट होता है. आप सबसे पहले तो आप अपने घर की एंट्रेंस पे खड़े होकर बाहर की तरफ देखेंगे कि विच डायरेक्शन योर एंट्रेंस डोर इज फेसिंग. जब सेंटर में घर के आके खड़े हुए हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आप अपने घर को प्रॉपर डिवाइड कर पाएंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उनकी जो सब डिविजन्स हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वहां पता चलेगा आपको कि आपका कमरा साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है. तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है, मतलब हेड के लिए बेडरूम का? देखिए, आप मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट होता है. अगर आप साउथ की तरफ सर करके सोएं, नॉर्थ को हमेशा अवॉइड करिए बिकॉज आवर हेड इज द नॉर्थ पॉल ऑफ द बॉडी, और नॉर्थ की तरफ से जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है उससे रिपल्शन होती है. नॉर्थ की तरफ सर करके मत सोइए. साउथ और वेस्ट इज द बेस्ट बड़ों के लिए. बच्चों के लिए साउथ और ईस्ट इज द बेस्ट. ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच. You're welcome, Ji. Thank you. Let's take another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Looks like we dropped the call. Anyways, we have another caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. जी हाँ, आप अपना सवाल करिए. You are on air. जी रेवा जी, एक्चुअली आपने मुझे बताया था कि 9 ड्राई डेट्स गाड़ी में रखने का है. इज दैट द सेम थिंग एज खजूर? जी बिल्कुल. 9 खजूर लाल कपड़े में किसी भी दिन रख सकते हैं? आप उसको ट्यूसडे के दिन रखिए बच्चे. दैट विल हेल्प यू लॉट. ओके, थैंक यू. यू वेलकम जी. Well, that's wonderful वास्तु टिप. मुझे भी मैंने भी ऑन एयर सुना था and I did follow it. So once again, can you share that tip with our listeners, Reva ji? For benefit of all. शालिनी, ये टिप बहुत अच्छी है, खास तौर पे जहाँ पर आप देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है या गाड़ी खराब हो रही है, या अगर आप नई गाड़ी लेकर आए हैं या अभी आज क्रिसमस है लेकर आगे होंगे कल या लेने जा रहे हैं, तो बेस्ट टिप है मेक योर हैबिट कि जैसे ही आप नई गाड़ी लें या अभी आपके घर पे भी जो गाड़ी है 9 ड्राई डेट्स लीजिए. उसको ट्यूसडे के दिन अगर आप लाल कपड़ा में लपेट के टैप करके अगर आप अपनी गाड़ी में परमानेंट रखें तो आप गाड़ी से जुड़ी हर नेगेटिविटी से बच सकते हैं. रीजन, इसका लॉजिक मैं बताना चाहती हूँ. रेड इज रिलेटेड विद द मास, रेड इज रिलेटेड विद द ब्लड, एंड डेट्स हैं दैट गिव यू द स्टेबिलिटी. आपको ये एक तरह का ये कह दीजिए प्रोटेक्शन है. दिस इज अ कवच. So use that coverage for your own benefit. Thank you so much, Reva ji. And show का end होने वाला है, but I would like to hear from you some more directions. अगर आपके पास couple of minutes हैं, if you can explain more कि कौन सा planet किस और चीज से associate है. आपने studies के बारे में बात की, आपने love relationship के बारे में you told us specifically about career and how we can get financially strong, whether it's we are in business or we are in job. Financially कैसे अपने आप को empower कर सकते हैं? बिल्कुल फाइनेंशियली करने के लिए जैसे कि मैंने हमेशा बताती हूँ, मैं एक बार सभी को बताना चाहूंगी, हमारे जो फाइनेंस है वो जुड़ा हुआ है नॉर्थ की तरफ से. नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मर्करी प्लैनेट. नॉर्थ से अब चलिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं लिसनर्स. नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मर्करी प्लैनेट फ्रॉम वेयर वी गेट द मनी. हम अपने करियर को बढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं क्योंकि वो कुबेर से जुड़ा हुआ है. नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट. दिस इज वेरी गुड फॉर मेडिटेशन, फॉर पूजा, फॉर एवरीथिंग. आफ्टर दैट देन नॉर्थ ईस्ट देयर इज अ
ईस्ट इज रिलेटेड विद द सन प्लैनेट विच गिव्स यू द ड्राइविंग फोर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से आपको सुबह होनी ही होनी है। संसार में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सुबह नहीं होगी, जो सूरज नहीं निकलेगा, चाहे बादलों के पीछे छुपा हुआ हो, निकलेगा जरूर वो। दैट इज द सन प्लैनेट। सन से जब निकलते हैं हम लोग तो साउथ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से साउथ, तो साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस। वीनस मीन्स कि जहां पे हम लोग किचन, फायर एलिमेंट है, जहां हम किचन कहते हैं कि खाना बनाना है, सब कुछ है, पूरी हीट का फायदा लीजिए। जब साउथ की तरफ आ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट। मार्स के साथ में है जो आपको धरती का सुख देता है, जो आपके अगर आप खुला होगा तो आप सब कुछ खो देंगे। मार्स से जब चलते हैं आगे तो साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द राहु प्लैनेट, जिसको कहा जाता है कि साइंटिफिकली लॉजिकली अगर मैं देखूं तो नॉर्थ ईस्ट से जब हमारी जो अर्थ है 23.5 हमारी इंक्लाइन होती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नेचुरली साउथ वेस्ट हमारा एलिवेट हो जाएगा। जब एलिवेट होगा तो वट एवर एनर्जी वी आर गेटिंग वो हमारे घर में ग्रो होगी, हमारा पैसा घर में ग्रो होगा। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज कि साउथ वेस्ट में कभी पानी की जगह नहीं दें। पानी की जगह नहीं दे मतलब कि डिग नहीं करें, स्विमिंग पूल नहीं हो। लेकिन वही शालिनी अगर पानी का वाटर एलिमेंट बड़े बड़े टैंक बना के साउथ वेस्ट के ऊपर रख दिए जाते हैं तो इट मीन्स कि हमने साउथ वेस्ट को भारी कर दिया। बट नॉट ऑन द ग्राउंड, इट शुड बी ऑन द टॉप। नॉट डिग नहीं करेंगे, डिगिंग। और यही अगर आप जो टैंकर्स हैं बड़े बड़े, अगर आप वाटर टैंक है नॉर्थ ईस्ट में डिग नहीं करके ऊपर रखेंगे तो वो आपको नेगेटिविटी दे देगा। जमीन में आप नॉर्थ ईस्ट में डिग कर सकते हैं और जमीन के ऊपर अगर कोई वाटर एलिमेंट हैवी करने के लिए, जैसे कि अगर आप अपने फैमिली लिविंग रूम में अगर साउथ वेस्ट में अगर फिश एक्वेरियम रखते हैं, ढेर सारी फिशेज वाला, जिसमें 8 गोल्ड 1 ब्लैक, टिप मीन्स की वो जगह हमारी हैवी हो गई है, वो आपको पैसे से स्टेबिलिटी दे रही है। वी हैव टू मेक दैट पोर्शन एलिवेटेड। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास छोटा फिश एक्वेरियम है तो हम कहाँ रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे उसको, क्योंकि वो भारी नहीं कर सकते। बड़ा एक्वेरियम हम कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखेंगे। एंड बड़ा एक्वेरियम शुड ऑलवेज बी साउथ वेस्ट में रखेंगे आप। और जहां हम देखते हैं कि फिश एक्वेरियम हमारे को साउथ ईस्ट, हमारे को और भी पैसा ग्रो करना है या बिजनेस को ग्रो करना है, तो हम फिश एक्वेरियम को, क्योंकि वहां हीट होती है, उसको हम कहां लेके चले जाएंगे? साउथ ईस्ट में ले जाएंगे। ये तीनों फिश एक्वेरियम आप कहाँ रख सकते हैं? अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं लिसनर्स। इनको ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला साउथ वेस्ट, तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में ले जाइए। जी नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, लिविंग रूम के आप साउथ वेस्ट को हैवी करेंगे, ना कि घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को हैवी करेंगे। सो जस्ट इन योर लिविंग रूम, जस्ट उस इंडिविजुअल रूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर ढूंढिए एंड प्लेस योर एक्वेरियम देयर, ये ताकि हमारे को अपने जॉब में, हमारे पैसे में हमारे को स्टेबिलिटी मिल सके। अब हमारा जब साउथ वेस्ट की तरफ आप आ जाते हैं, राहु प्लैनेट है, वहां पर अगर आप अपनी मनी एरिया रखते हैं या वहां पर अगर कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, देन है, तो वो पोर्शन आपकी मनी को ग्रो करेगा। दैट इज द बैंक ऑफ योर हाउस। North east we are getting everything and we are storing, we are growing more and more in the southwest direction. This southwest is so powerful dear कि अगर आपका साउथ वेस्ट में, सपोज कर लीजिए कि अगर आपने कहीं पे अपने बिल्स पे करने हैं या कोई लिटिगेशन का पेपर रखोगे तो वो भी ग्रो करना शुरू हो जाएगा। We have to grow our belongings, and that is the southwest is the best direction. ताकि draw जब भी खोले, it should open towards north because north is related with the Mercury and Kuber. Okay. और जब आप वेस्ट प्लैनेट की तरफ चले हैं तो दैट इज द सैटर्न, दैट इज वेरी गुड फॉर द बच्चों के लिए। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, दैट इज वेरी गुड डायरेक्शन। देन नेक्स्ट आ जाती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज द एयर एलिमेंट विच इज रिलेटेड विद द मून। मून किससे रिलेटेड है? आपके मूड के साथ में, आपके सोसाइटी के साथ में, आपके सिबलिंग्स के साथ में। मून इज रिलेटेड विद द मदर एंड द चाइल्ड, ये आपके इमोशनल्स के साथ में है। तो आपको यही सारे हमारे 9 प्लैनेट हमारे सारे घर की डायरेक्शंस में ही रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारे घर का ब्रह्म स्थान, जिसको हम बोलते हैं स्पेस, ओपन स्पेस, ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द हाउस।
थैंक यू रेवा जी. आई नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इसके साथ इतने सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं. जैसे भी आपने बोला प्रिसाइसली इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड विच डायरेक्शन एंड विच कंटेक्स्ट यू आर टॉकिंग, बिकॉज यू सेड लिविंग रूम के स्पेसिफिक डायरेक्शन साउथ वेस्ट में जाना है, ना कि घर के. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट कोऑर्डिनेट्स इन सो मेनी प्लैनेट्स. सो वेल द की इज टेक अ एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट एंड द नंबर टू रीच हर आफ्टर द शो इज 5008683338. And for some reason you just want to read the information she just shared, she always put it on our website. Visit her website divinevastu.net. Thank you रेवा जी. समय हो गया है जाने का, but it was so wonderful catching you on Christmas Day. और आपके पास कोई लास्ट हमारे लिसनर्स के लिए टिप हो तो प्लीज जरूर शेयर करिए. बिल्कुल देर नहीं जाऊंगी आज के लिए. और उससे पहले सभी आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरा मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय एंड हैव अ लॉट्स ऑफ फन. जी हाँ, इसी तरह हम जुड़े रहेंगे. और आज का टिप देके जा रही हूँ दैट टू मच ऑफ रेड कैन कॉज हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एज रेड represents anger and war. So especially for the Christmas tree, try to avoid the red lights. If you put the evergreen, or you can go for the pine or these type of green garlands to decorate the Christmas tree. That will help you a lot and it will balance the vibrant energy of the red. Wow, wonderful tip. Thank you so much. So looking forward to talk to you again on air, रेवा जी. और आपको और आपके परिवार को हम सबकी तरफ से मैरी क्रिसमस. And thank you, Shalini. Special thanks to you to be with me today. Really, I'm grateful to you. God bless you. I love you. Thank you so much. And listeners, once again, I was talking to Divine Vastu consultant Reva Kumar, and this hour of Chalte Chalte was sponsored by Divine Vastu. And this is the time to wrap up the show. Once again, enjoy your day and Merry Christmas to all of you. Enjoy back-to-back song brought to you by Divine Vastu. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.